विधायक साहिबा का कार्यकाल तो कुछ खास नहीं रहा है और उम्मीद भी नहीं है कि वो पुनः विधानसभा पहुंच जाएंगी। यही है कि एक तो अनपढ़ आदमी नहीं होना चाहिए, टिकट अनपढ़ को मिलना ही नहीं चाहिए। अनपढ़ आदमी ना तो विधानसभा में प्रश्न उठा सकता है, ना लोगों की समस्या सोल्व कर सकता है, ना सरकार के सामने लोगों की समस्या रख सकता है। जो पीएचडी कर रखे उनको 4th क्लास की नौकरी नहीं मिल रही और अनपढ़ आदमी सरकार चला रहे हैं। क्यों? तो आपके हिसाब से बगरू विधानसभा में कौन प्रत्याशी होना चाहिए? फिर भी नया अगर प्रत्याशी शिक्षित कौन लग रहा है आपको? शिक्षित पहला वो है कांग्रेस में, गोमा सागर क्या नाम चल रहा है वो है। यहाँ नशा इस तरीके से फैल रहा है, ना कोई रोक टोक है ना कुछ है। जो आगे से बिक रहा है नशा, उस जगह को रोकना चाहिए ना, तभी तो ये नशा खत्म होगा। विधायक पार्षद को ध्यान नहीं देता सर, हम बोल सकते हैं हम सीना चौड़ा करके। विधायक साहब आए आपके यहाँ कभी? आए थे 2 साल पहले, अब आएंगे, चुनाव आगे नज़दीक, अब आएंगे। नहीं, संतुष्ट नहीं है। और भी कांग्रेस का नया प्रत्याशी आए ना तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस गोमा सागर है और एक और उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी हैं, हार हैं। तो नया प्रत्याशी आए तो उनको सपोर्ट करेंगे कांग्रेस। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। रॉयल पत्रिका के चुनावी हलचल शो के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बगरू विधानसभा का दौरा करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की जो मौजूदा विधायक गंगा देवी, उन्होंने विकास की गंगा कितनी बहाई है। साथ ही ये भी जानेंगे कि 4.5 साल में कितना क्या काम हुआ है और अभी क्या समस्याएं बची है। क्या नाम है आपका? मेरा स्वराज से नहीं। आपके यहाँ का जो विधायक है यहाँ की, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। अभी क्या समस्या है, कैसा काम रहा? समस्या ये है, रोड पे तो खड्डे हैं, एक ये भीड़ भड़ा का बहुत है यहाँ। हाँ, अरे देखो रोड पे जगह जगह खड्डे दिख रहे हैं। कार्यकाल से संतुष्ट है आप? ऐसे तो ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? जितेंद्र शर्मा है मेरा नाम। कहाँ रहते हो आप? जगतपुरा टेलावाड़ा गांव में रहता हूँ मैं। वैसे क्या समस्या है, थोड़ा सा बताइए आप। समस्या ये एक तो फाटक की समस्या है, यहाँ पे जाम लगा रहता है आधा घंटे तक। अगर एम्बुलेंस फंस जाए तो मरीज यहीं खत्म हो जाए, उसको जाने के लिए 1 घंटा लगता है। और एक तो ये खड़ी पे तत्व तो बैठे रहते हैं, चोरी चकारी वाले सब बैठे रहते हैं। जगतपुरा में कोई पुलिस वाला कोई ध्यान ही नहीं देता जगतपुरा का, न एमएलए ध्यान देता है न कुछ ध्यान देता है। तो इस बार कांग्रेस बीजेपी में नए प्रत्याशी आ रहे हैं, तो क्या है लगता है आपको? भैया जो बढ़िया होगा उसको वोट दूंगा, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। कौन बढ़िया लग रहा है आपको? फिर भी किसका नाम चल रहा है? नाम ही ऐसा नाम ही नहीं आ रहा ना। अभी तो 5-10 सोनवाल, कांदा सोनवाल है, और भी कई हैं। कांग्रेस में किसका नाम चल रहा है? वो मासागर है, एक वो रघु शर्मा है, रघु वर्मा। आप बताओ साहब। कांग्रेस जीत लेंगे तो आराम से, कोई परेशानी को नहीं। तो बोले कहीं भी को कांग्रेस दड़ा काफी निकल लेंगे। कांग्रेस निकलेगी। बताओ समस्या तो ये फाटक की चेता न बताऊँ, ये फाटक माल बहुत परेशान है। लोग बाग कई चंज मतलब चंज ऑप्शन में गाड़ियाँ पड़ जाए, अट जाए, फिर लड़ाई झगड़ा दंगा है। और ये मतलब हमारा छोरा छोरी से प्रत्याशी की मांग होगी आपकी? हाँ, नया प्रत्याशी। जी भाई साहब, आप क्या कहोगे? जी यही है कि एक तो अनपढ़ आदमी नहीं होना चाहिए, टिकट अनपढ़ को मिलना ही नहीं चाहिए। अनपढ़ आदमी ना तो विधानसभा में प्रश्न उठा सकता है, ना लोगों की समस्या सोल्व कर सकता है, ना सरकार के सामने लोगों की समस्या रख सकता है। अनपढ़ होगा वो अपने हिसाब से काम करेगा, पढ़ा लिखा होगा जनता की समस्या सुनेगा, विकास करवाएगा, काम करवाएगा, विधानसभा में प्रश्न रखेगा, जवाब सवाल होंगे। अब पढ़े लिखे लोगों की ये समस्या है कि उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनकी समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो रहा, और अनपढ़ लोग विधानसभा में पहुंच जाते। क्यों ऐसा क्यों होता है? जो पीएचडी कर रखे उनको 4th क्लास की नौकरी नहीं मिल रही और अनपढ़ आदमी सरकार चला रहे हैं। क्यों मिलता है टिकट अनपढ़ आदमियों को? क्या समस्या है इनकी? क्यों देते हैं अनपढ़ आदमियों को टिकट? पढ़े लिखे नहीं है। तो आपके हिसाब से बगरू विधानसभा में कौन प्रत्याशी होना चाहिए? फिर भी नया अगर प्रत्याशी शिक्षित कौन लग रहा है आपको? शिक्षित पहला वो है कांग्रेस में, गोमा सागर क्या नाम चल रहा है वो है। अच्छे पढ़े लिखे हैं काफ़ी, कांता सोनवाल है, पढ़े लिखे काफ़ी है, उनको टिकट मिलना चाहिए। वो जीत के जाएंगे तो सरकार में अपनी दमखम से बात रखेंगे, विधानसभा में सवाल जवाब होंगे, प्रश्न होंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे। यहाँ आए दिन जाम झगड़े, बाहर के लोग आके आतंक मचा रहे हैं। क्यों होता है ये सब? हमारा विधायक सुनता ही नहीं है, हम जाते हैं तो कुछ समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता, उसको खुद को ही पता नहीं है। वो सिर्फ अंगूठा टेक से जाके सिग्नेचर, इतनी ही सरकार है उनकी। जी भाई साहब, आप क्या कहोगे? भाई साहब कह दो, यही कुछ समस्या जी भाई साहब, आप बताओ। भाई साहब पूरे मार्केट में सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है, लोग बाग सब परेशान होते हैं। फाटक पे जाम रहता है,
लड़ाई दंगे हमेशा रहता है। पुलिस चौकी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे रोडों का काम नहीं है। कभी कभी लाइटें, फाटक की पुलिया के नीचे पुलिस चौकी होनी चाहिए। पुलिस चौकी होनी चाहिए। और उसके अलावा लड़ाई दंगे होते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे सुविधा पूरी की जाए। हमारे प्रत्याशी कोई भी आए पढ़ा लिखा आना चाहिए। सब कांग्रेस को दे रहे हो इस पर, बीजेपी किसको? वोट कांग्रेस का है, चाहे कोई भी आए वो प्रत्याशी कांग्रेस को वोट देंगे। पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति को टिकट मिले। आपके नज़रिए में कौन पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति नजर आ रहा है आपको? देखो हमारे नज़र में तो प्रहलाद रघु है, गोमा सागर है, और भी प्रत्याशी हैं। जो पढ़े लिखा इंसान आएगा उसको हम वोट देंगे। जी भाई साहब आप बताओ। देखो सबसे पहले तो क्या है, एक पुलिया के नीचे पुलिस चौकी होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन यहाँ पे गुंडागर्दी होती है। चाय की थड़ियों पे 100 150 लड़के बैठे रहते हैं। फाटक की मेन समस्या जाम रहता है। दूसरा, इस मार्केट में कहीं पे भी कोई सुलम शौचालय नहीं है, जो पूरी पब्लिक परेशान है, पूरे दुकानदार परेशान है। इस तरीके से काफ़ी समस्या है। काफ़ी समस्या है। कांग्रेस को चुन रहे हो बीजेपी को? देखो यहाँ बगरू विधानसभा से तो कांग्रेस जीतती आई है और कांग्रेस ही जीतेगी। तो कांग्रेस में प्रत्याशी कौन नजर आ रहा है आपको? प्रहलाद रघु ही है, जो पढ़ा लिखा है, तो उसी को वोट देंगे। आप बताओ साहब। ये इन्होंने बताई वही समस्या है। तो कांग्रेस को वोट दे रहे हो बीजेपी को? कांग्रेस को ही देंगे वोट, कांग्रेस के। कांग्रेस ने काम अच्छा भी कांग्रेस किया। में किसका नाम नजर आ रहा है आपको कि नया प्रत्याशी को? नया इन्होंने बताया जो नाम से प्रहलाद रघु है, गोमा सागर है, और भी प्रत्याशी हैं। और भी कोई प्रत्याशी नया आएगा तो। आपका क्या नाम है सर? राम रतन शर्मा है मेरा नाम। यही टिलावाड़ा गांव है, जगतपुरा के पास में, वहाँ रहते हैं। तो ये हमारी समस्याओं को समाधान जिस तरीके से आपने गोमा सागर, प्रहलाद रघु, इस तरीके से कई नाम बताए, तो इनमें क्या क्वालिटी नजर आई आपको? पढ़े लिखे हैं प्रहलाद रघु जी, और हमारे यहाँ गंगा देवी जी पढ़ी लिखी नहीं है। गोमा सागर भी अच्छी पढ़ी लिखी है, तो उनमें से टिकट आना चाहिए हमारे कांग्रेस पार्टी में। साहब आपके यहाँ कार्यकाल कैसा रहा? आपके जो विधायक है मौजूदा उनका? विधायक साहब कभी आते नहीं है साहब हमारे यहाँ, तो जाते ही नहीं है। बिल्कुल। अब एक रोज आए थे जो यहाँ पर ये सड़क का उद्घाटन करने आए थे खाली, बस। गंगा देवी जी। उसके बाद में जब से लेके अब हो सकता है इलेक्शन में आ जाए, भाई अभी नहीं आए। अभी तक आए नहीं आप? बिल्कुल नहीं आते हैं। क्या समस्या है? तो समस्या तो वैसे कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा वैसे समस्या कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। किसको वोट दोगे, क्या रहेगा आपका? बताएगा, अब हम बता नहीं सकते हैं। देखो कि मानस है, मानस बना के जाए, और मानस किस हो रहा आपका? ये नहीं बताएंगे हम। फिर भी थोड़ा बहुत बताएंगे नहीं बताएंगे। अंकल जी यहाँ क्या समस्या है, कैसा कार्यकाल है आपके मौजूदा विधायक साहब? तो ये भीड़ भाड़ यहाँ रहती है ना। हाँ, यहाँ पुलिया बनना चाहिए। विधायक साहब आए कि कभी समस्या? अरे कोई विधायक नहीं आया है। विधायक काहे के लिए आएंगे? हमारे घर से ही नहीं आती वो, तो हमारे तो घर से ही नहीं निकलती विधायक। हमारी विधायक तो आज तक नहीं आई, जगतपुरा मुझे नहीं देखी। वो 2-2 हाथ के तो काटा पड़े जगतपुरा के अंदर, 2-2 हाथ के। भाई साहब देखो, आप रोड देखो वहाँ जगतपुर कितना बुरा हाल हो रहा है। भाई साहब आज तक कोई मतलब विधायक आके ही नहीं पूछा कि यार मेरे यहाँ विधायक कोई आके नहीं पूछे कि यार क्या हो रहा है। आप कहाँ रहते हो? यहाँ रहते हम तो जगतपुरा ही। इस बार किसको चुन रहे हो आप? विधायक को दोगे वोट इस बार? हाँ देंगे, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी को देंगे भैया आपके वोट। हम तो देखो, हम तो हमारा विधायक भी कैलाश वर्मा रहेगा, और प्रधानमंत्री रहेगा मोदी। पिछली बार कौन था? पिछली बार तो इंदिरा रामदेव ने वोट थी ना। वोट किसको दिया था पिछली बार? हाथ को दिया था कांग्रेस को। इस बार बीजेपी को? हाँ, तो कांग्रेस ने भी काफी काम किया वैसे तो। हमारे जगतपुरा नहीं किया काम। हमारे जगतपुरा तो काम नहीं किया। देखो रोड देखो हमारे अच्छे तो खड़ा हो रहा है जगतपुरा। मतलब विधायक ने काम नहीं किया इसलिए आप बीजेपी को वोट दोगे? हाँ, विधायक बिल्कुल काम नहीं किया हमारे। तो विधायक आके ही नहीं संभाला, हमारे गाँव में नहीं आके संभाला। अगला कि यार लाइट आ रही है, नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं विधायक को आने का। मेरा नाम है नरेंद्र। आपके यहाँ के जो मौजूदा विधायक है उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? सर कार्यकाल की अगर बात करें तो जब विकास होता है, जब स्कूलें बनती है, हॉस्पिटल बनते हैं, सीवरेज का कार्य होता है, सड़क का कार्य होता है, तो वहाँ संबंधित चीज़ें होती है, तब पता लगता है कि कार्यकाल कैसा होता है। तो गंगा देवी जी हमारी विधायक है। अब वो ऐसा कोई मुझे काम दिखा भी नहीं या हुआ ऐसे मेरे नज़र में कि मुझे लगे कि यार ये बनवाया गंगा देवी ने, विधायक के थ्रू ये हुआ है, या इतना पैसा या इस स्कूल में लगा है, या यहाँ इसमें रोड पे लगा है, कुछ भी है। तो ऐसा तो मेरी नज़र में तो कुछ है नहीं।
तो इस बार किस और मन है आपका कि कांग्रेस को वोट देंगे या बीजेपी को? हमारा तो कांग्रेस से है सर, मन तो शुरू से। तो कांग्रेस में कोई नया प्रत्याशी चाहते हो कि गंगा देवी ना करे, कोई नया प्रत्याशी आए, क्योंकि वो तो काम नहीं करवा रही है आपका? नहीं, हमारा काम तो क्या है, हम तो अगर बोलेंगे तो शायद करवा भी सकती है, लेकिन ये नहीं पता ना कि काम कौन सा करवाया है उन्होंने। हमारे एरिया में तो कोई काम ऐसा हुआ नहीं, तो हम तो ये कहेंगे कि कोई काम हुआ नहीं। और रही बात दूसरा चेहरा, तो दूसरा चेहरा तो अगर जैसे हमारा कोई है, जैसे नागर है एक प्रत्याशी के लिए विधायक, और कोई भी उम्मीदवार है, अच्छा आना चाहिए, शिक्षित आना चाहिए, पढ़ा लिखा आना चाहिए, ताकि हमें भी कुछ अच्छा लगे, महसूस हो। रोहितास कुमार मीणा। आपके यहाँ क्या समस्या है, कैसा समस्या? फिर यही है तो रूट पे ट्रैफिक ज़्यादा की समस्या है यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, गाड़ियाँ घोड़े। चुन किसको रहे हो इस बार? अपना तो यही है, हाथ पे कोई भी होगा जिसको देंगे वोट। कांग्रेस ही? कट्टर कांग्रेस है वो तो। यहाँ का क्या समस्या, कोई समस्या आपकी? समस्या तो बहुत ज़्यादा, अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लूटपाट ज़्यादा मच रही है। यहाँ पे काफ़ी फाटक का निर्माण नहीं हो रहा, ट्रैफिक लगता है टाइम हर 5 मिनट में। इस बार कई नए चेहरे आ रहे हैं बगरू विधानसभा में, तो किसको देना चाहोगे आप वोट? गोमा सागर को देना चाहेंगे हम। गोमा सागर। आपके यहाँ क्या समस्या है, कैसा कार्यकाल? विधायक साहिबा का कार्यकाल तो कुछ खास नहीं रहा। यहाँ जो मूलभूत सुविधा है, सड़कें हैं, लाइटें हैं और अच्छी एजुकेशन की जो स्कूलों का व्यवस्था है, वो कोई औसतन कार्यकाल रहा है विधायक साहिबा का, और ऐसा कुछ नहीं है और उम्मीद भी नहीं है कि वो पुनः विधानसभा पहुँच जाएंगी। अभी के जो उनका जो पिछले 4.5 कैंडिडेट तो सारे बीजेपी में भी आ रहे हैं और कांग्रेस में भी आ रहे हैं, लेकिन कैंडिडेटों का इलेक्शन के टाइम में इस तरह का एक जमावड़ा हो जाता है। लेकिन जो एक मोटो होता है, एक उद्देश्य होता है, जो विधानसभा क्षेत्र के जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति करना, वो एक चुनौती रहती है। और चुनौती उनकी विल पावर, उनकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करती है कि वो इलेक्शन टाइम तो गली गली घूमेंगे, गली गली दरवाजे दरवाजे भटकेंगे, लेकिन जैसे चुनाव जीतते हैं, रिजल्ट आता है और अपने पक्ष में वो 5 साल बाद में फीते काटने ही आते हैं। वो फीते भी वो एक नाम मात्र की, जैसे अभी आचार संहिता आज या कल में लगने वाली है, तो तमाम विधानसभा क्षेत्र में जितने भी जो फीते काट रहे हैं, पट्टियाँ लगा रहे हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए उम्मीद मेरे चुनने से नहीं होगी, पूरी क्षेत्र की जनता जिसको चाहेगी और उसको चुनाव होगा। और दूसरी बात, अब की जो विधायक का कार्यकाल है वो पूरा एवरेज ही रहेगा, एक प्लस पॉइंट नहीं है। तो यहाँ से तो विधायक मैडम का पार पड़ना मुश्किल है। समस्या तो हमारी तो क्या है यार, यहाँ पर ना कोई सुविधा है, कुछ भी नहीं है। यहाँ का पार्षद है वो भी सही कोई काम नहीं करता। यहाँ नवल किशोर धनवाड़िया पार्षद है, यहाँ का कुछ ध्यान नहीं देता क्या है यहाँ। और जो बेरोजगार थे उन्हों की और बेरोजगारी हो गई, नशे में यहाँ जितने भी कच्ची बस्ती के छोरे सारे चोरियाँ करते हैं, नशे करते हैं, उन्हों के चक्कर में दूसरों को और उठा के ले जाते हैं। कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। तरीके से नहीं होती, पब्लिक से पैसे, पब्लिक के मतलब जो बिल आता है ना, उस बिल में पैसे कटते हैं पब्लिकों के। यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती, तौर तरीके से देखो आप कितनी गंदगी है, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। यहाँ नशा इस तरीके से फैल रहा है, ना कोई रोक टोक है ना कुछ है। जो आगे से बिक रहा है नशा, उस जगह को रोकना चाहिए ना, तभी तो ये नशा खत्म होगा। विधायक पार्षद कोई ध्यान नहीं देता सर, हम बोल सकते हैं हम सीना चौड़ा करके। वहाँ पर नशे की गोलियाँ, मेडिकलों में गोलियाँ बिक रही है नशे की गोलियाँ बिक रही है, बेच रहे धड़ल्ले से चोरियाँ कर रहे हैं, चोर पी रहे मस्त कर रहे हैं, मजदूर परेशान हो रहे हैं, कुछ काम नहीं है। ये कहाँ रहते हैं? ये रहा मकान अपना, ये रहा सामने मकान है, यहीं रहते हैं अपन, धनवाड़िया यहाँ का पार्षद। अगर प्रशासन आगे से अगर नशा रोकेगा तो कैसे खत्म नहीं होगा जयपुर से नशा? पहले हमारा जयपुर बिल्कुल नशे से मुक्त था, अब 1000 गुना नशा फैल चुका है। जो चॉकलेट खाने वाला बच्चा वो नशा कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, तो कैसा सुधार होगा अपने इंडिया का? कैसे बढ़ेगा अपना जयपुर? जो टैलेंटेड लोग हैं वो पी के मारे जा रहे हैं। अभी के जो जनरेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है, पैदा होने से पहले ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि वायरस इस तरीके से फैल रहा है। अगर आगे से अगर ये नशा बंद हो जाए, अगर यहाँ की प्रशासन, पुलिस प्रशासन अगर आगे से बंद करे तो नशा मुक्त हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर ये नशा बढ़ते जाएगा और ये आगे की जो जनरेशन है जो इंडिया को आगे पहुँचाएगी, जिन्हों में टैलेंट है अच्छा, वो तो सब खत्म हो जाएगा। कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, यहाँ के जो विधायक ध्यान नहीं देते। कुमार वाल्मीकि।
सर ये नशे की बहुत बुरी लत है यहाँ पे। ये हमारे पड़ोस में इनका बच्चा है तो वो इंजेक्शन वगैरह स्मैक वगैरह ये लेते हैं और पैसे नहीं होने की वजह से चोरियाँ करते फिरते हैं इधर उधर। तो उनकी हालत ख़राब है, तो नशे पे कंट्रोल हो। बस्ती में यही मतलब 25% से भी ज़्यादा लड़के बिगड़े हुए हैं नशे की लत में। ये हालत। विधायक साहब ने कभी कुछ काम कराया आपके यहाँ दिया था? बीजेपी को दे रहे हैं ज़्यादा करके तो आज तक। आपने आप भाई साहब किसको दिया था? वो अपने तो कांग्रेस को दिया। कांग्रेस। क्या नाम था आपका? इंदिरा जी। तो इस बार किसको दे रहे हो? देखेंगे तो कोई कैंडिडेट आके विधायक साहब का कार्यकाल कैसा रहा? विधायक साहब का कार्यकाल कैसा रहा? विधायक से अपना कोई काम पड़ाएंगे। आप बताओ क्या समस्या है आपके यहाँ? कचरे की गाड़ी नहीं आती और खंबा भी लगना चाहिए बीच में हमारे। खंबा क्यों? मतलब बिजली का लाइट का खंबा बहुत परेशानी दिक्कत है। इतनी दूर दूर केबल ले जाते हैं आगे से, तो एक आसपास लग जाए वो सही रह जाए। लाइट को बिल ज़्यादा आ रही है। हाँ, 1 महीना का 8,000 रुपये रहे। हाँ, पहले कितना था? पहले तो आओ जा जाओ जा 1500 जाओ जा 600 जाओ जा, अब 8,000 रुपये रहे। कहीं करा गरीब आदमी जब अपना नत लिया नती खाओ कहीं करा। अपने आसपास कोई समस्या आपके यहाँ? समस्या आसपास तो कहीं को ना बढ़िया है। विधायक साहब आती है क्या आपके यहाँ कभी? हाँ, विधायक गंगा देवी जी कभी आई आपके यहाँ? समस्या पूछी? कौन आए भाई? गंगा देवी ने देखे मैं तो भाई हालता ही माँ कंदो ना ही हालता ही। आप वोट किसको दिया था? आपने कांग्रेस को दिए थे? वोट तो देता है जिन दिया था, मैं तो हाथ में दिया तो हाथ में देता है। तो अब इस बार किसको दोगे? जो टेम आओ दिखा जाओ ली। गरीबान तो नाज को नहीं मिल रही और उमीरान सबने नाज मिल रही हो। चाहे बताओ मैंने भी तो नाज चाहिए न। अरे सब दुनिया ने 40-50 लाख मोबाइल आया बताया, अब मोबाइल मैन तो मिलन। आसपास क्या समस्या आपके यहाँ? आसपास क्या समस्या आपके यहाँ? आसपास में सब में यही समस्या माँ की पेंसिल डटरी, माने नाज को नहीं मिल रहा, माने मोबाइल नहीं मिल रहा। अब बताओ क्या करना फिर? अब काल ने वोट ले बन तैयार हो जाए लिया वो वोट दियो माने फिर मैं क्या देना वोट में? माने पहले नाच दुआवेला, माने मोबाइल दुआवेला, माँ की समस्या खत्म कराला है जब भी मैं वोट दिए मालान है क्या दे वहाँ बताओ दी। कोई समुदाय केंद्र ऐसा कोई समस्या है? हाँ, समुदाय केंद्र नहीं है हमारे पास, हमारा गार्डन नहीं है बच्चा की शादी करने के लिए। हाँ, घर के मैंने छोटा सा टेंट ताड़ते हैं और वहाँ पे शादी करते हैं, क्या करें? विधायक कभी आई आपके यहाँ? हाँ, गंगा देवी कभी आपके पास आई? कड़ा आई, गंगा देवी तो नहीं आई अभी तक। गंगा देवी हमारे पास नहीं आई अभी तक। वोट किसको दिया था आपने? हाँ, वोट तो दिया था, अभी एक गया था अभी जब वोट सबने जताया था। कांग्रेस या बीजेपी? हाँ, कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेस को दिया था ना वो, मतलब ये आवचना अपना गंगा देवी इनको दिया था वोट। अब वो कुछ भी नहीं करे हमारा, तो जब क्या करे? अब किसी को भी नहीं देना वोट। हमारी समस्या खत्म करोगे ना जब हमारे वोट देंगे। अब क्या नाम आपका? शाहबुद्दीन। शाहबुद्दीन साहब, आपके यहाँ क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है समुदाय के अंदर नहीं है क्या? ये कहाँ रहते हो? मैं यहीं रहता हूँ पीछे ही मदीना मस्जिद के पास। समुदाय के अंदर नहीं है? एक पानी की टंकी नहीं थी, वो तो पास हो गई भैया। बाकी पुलिया का काम अटका हुआ पड़ा है, 6 महीने हो गए जब चालू जाएगा वो। और बाकी नालियाँ बंद, 3 साल से कोई सफाई नहीं हुई यहाँ पर। और कब्रिस्तान नहीं है हमारे लिए, सांगने जाना पड़ता है उसके लिए या घाट गेट। और एग्रीमेंट वाला जो पट्टे हैं वो पट्टे नहीं मिले अभी। विधायक साहब आए आपके यहाँ कभी? आए थे 2 साल पहले, अब आएंगे, चुनाव आ गए नज़दीक, अब आएंगे। इस बार तो उनका कार्यकाल आप संतुष्ट नहीं संतुष्ट नहीं है। इस बार किसको चुन रहे हो? कांग्रेस? अब देखेंगे, बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, कैंडिडेट देखेंगे। कैंडिडेट को देखो, कैंडिडेट में कौन नजर आ रहा है आपको? अभी तो कोई आया ही नहीं मैदान, फिर देखते हैं कौन आता है मैदान में। यहाँ की जो मौजूदा विधायक है उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? देखिए, मौजूदा विधायक जो है जिनका नाम गंगा देवी है, और जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है। विकास की गंगा हमारे बगरू विधानसभा क्षेत्र में, स्पेशली मैं कहूँगा कि जगतपुरा क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैं हूँ वहाँ तो बहुत बड़ा काम इनका किया है। मैंने देखा पिछले 4 साल में रोडों का तो इतना अच्छा काम किया है
आप किसी भी गली में जाएं, कच्ची बस्ती में जाएं, ब्रिज के काम चल रहे हैं और बहुत ही धुआंधार काम चल रहे हैं यहाँ पे। समस्या की बात करें, समस्या है अभी क्या है? देखिए समस्या तो रहती ही है, छोटी मोटी समस्या तो रहती है। अभी हमारे सामने जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जो यहाँ पे नशा बहुत करते हैं लोग इस एरिया में। कच्ची बस्ती का जो एरिया है उसमें नशा बहुत करते हैं। मैं एमएलए साहब से पहले भी मिला था और मंत्री जी से भी मिला था। सबसे मैंने कहा था कि इस एरिया में एक हॉस्पिटल ऐसा हो या नशा मुक्ति केंद्र इस तरह का बने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है यहाँ पे वो पीते हैं। नशे वाला एक बड़ा काम है यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो। इस बार किसकी सरकार चुन रहे हैं, कांग्रेस या बीजेपी? नो डाउट सरकार देखो ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं है। कांग्रेस की एकमात्र सरकार है। ये मत समझ लेना कि मैं कांग्रेस ही हूँ या बीजेपी हूँ। मैं तो एक सामाजिक सोशल आदमी हूँ और बहुत से काम करता हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि क्लिनिकल इसमें आप देखेंगे कि इनकी 25 लाख का बीमा चिरंजीवी योजना है। अगर कोई भी आदमी कभी भी बीमार हो जाता है तो तुरंत हॉस्पिटल चले जाओ। सबसे बड़ी बात इसमें जो इन्होंने पारित किया है जो नियम जो हेल्थ सेक्टर वाला, उसमें आप इतना बढ़िया इनका ये है कि जिसका कोई है ही नहीं, तोड़ ही नहीं है, पूरे इंडिया में कहीं नहीं है ऐसा। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि उन्होंने राइट टू हेल्थ जो बिल लेके आए हैं। ये राइट टू हेल्थ बिल उनके लिए संजीवनी बूटी है। ये मान आपके जो डॉक्टर्स हैं, 7 डॉक्टर साथी हैं, वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं? देखिए जहाँ पे अच्छा काम होता है उसका निश्चित रूप से विरोध होता है, लेकिन हमारे जो विरोधी डॉक्टर हैं वो कोई एक कारण बता दे कि इसके विरोध का कारण ये है। क्योंकि ये जनता के हित का काम है। आप देखो राइट टू हेल्थ है, सपोज कि ये माताजी बीमार है, अब बीमार हैं तो इनको तुरंत किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में आप ले जाओ। राइट टू हेल्थ में यह है कि आप एडमिट हो गए, अब आपसे पैसे कोई नहीं मांग रहा, पहले इनका इलाज होगा। ये हेल्थ का इनके पास राइट है। उसके बाद में अगर वहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है तो वो वहाँ से उनकी व्यवस्था करके किसी नियरेस्ट बड़े हॉस्पिटल में पहुँचाएगा। इसमें बताओ गलत क्या है। और रही बात चिरंजीवी, हमारे बड़े हॉस्पिटल, ये छोटे मंझौले हॉस्पिटल चली चिरंजीवी भामाशाह के भरोसे रही हैं। ये खुद के भरोसे नहीं चल रहे हैं, सब चिरंजीवी भामाशाह भरोसे चल रहे हैं ये सब हॉस्पिटल। तो डॉक्टर्स को कहाँ दिक्कत आ रही थी इसका विरोध करने की? देखिए बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें अब डॉक्टर तो लिमिटेड रहेंगे। और राजस्थान में इतने हॉस्पिटल हैं कि जिसकी अपने जयपुर में इतने हॉस्पिटल हैं कि हर गली में हॉस्पिटल है। सेम डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एक ही सब हॉस्पिटलों में उन्हीं के नाम है। समझ रहे हैं आप। तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में या राइट टू हेल्थ में इनमें ये आता है कि एक डॉक्टर का एक टाइमिंग होगा इस हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर सब जगह, उसी डॉक्टर के नाम से सब लोग अपना दुकान चला रहे हैं। इसलिए ये बड़ी सोचने की बात है कि ये डॉक्टरों के ही नहीं सबके हित की बात है। आज तो हमारी डॉक्टर फैकल्टी को या डॉक्टर फर्टिनिटी को ये बात बुरी लग रही है, लेकिन देखिए आप जब ये बहुत एग्जीक्यूशन पे आ जाएगी, ये चीज़ बड़े स्तर पे आ जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब और प्रसादी लाल जी मीणा जी एकदम जम के अणभान की तरह खड़े हैं। वो इस व्यवस्था को ज़रूर निश्चित रूप से लागू कर दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि जो इसको नहीं फॉलो करता वो हमारे क्षेत्र उससे बाहर हो जाओ, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है। तो ये बहुत बड़ी मैं बात बता रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार है और मैं भी यहाँ पे एक स्लम में पिछले 12 साल से ये छोटा हॉस्पिटल चलाता हूँ। 30 बेड का मेरा हॉस्पिटल है। बाकी सरकार तो निश्चित रूप से माननीय अशोक गहलोत साहब आएंगे, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इतनी बड़ी स्कीम्स दी है उन्होंने। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है मूलचंद मीणा। मूलचंद जी, आपकी जो मौजूदा विधायक है उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? मैंने कभी उसके दर्शन नहीं किए। आज तक भी बहुत शिकायतें, चैम्बर बरसात में उजलते रहते हैं, कोई सुनाई नहीं है, सफाई नहीं होती। इतने गाड़ी, कचरे की गाड़ी 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के आती है। क्यों आती है जबकि इतनी गाड़ी लगा रखी है उन्होंने। पिछले 4.5 साल में आपके यहाँ कोई सामुदायिक केंद्र हो, कोई चिकित्सा क्षेत्र में या फिर स्कूल को लेकर कुछ काम हो? केंद्र यहाँ जगतपुरा में मेरी नज़र में तो है नहीं, कहीं नहीं काम कर रहा है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा मेरे को। तो आपने वोट किसको दिया था पिछली बार? गंगा देवी को दिया था भाई महाराज, उसी को दिया था। ऐसे मैं एक पक्का कांग्रेसी हूँ, लेकिन कहने में नहीं शर्माता हूँ, समझ गए। तो इस बार कई प्रत्याशी भी आ रहे हैं, तो कौन लग रहा है आपको? देखेंगे, सोचेंगे उस बारे में तो बाद में। गंगा देवी से तो विरोध है आपका?
देखो विरोध किसी से नहीं है, काम से विरोध है। काम होना चाहिए, ये है बस। जब काम ही नहीं होगा तो फिर लोग अपने आप विरोधी हो जाएंगे। कार्यकाल तो क्या बताए, चुनाव हुए थे तब तो आए थे, उसके बाद तो नज़र नहीं आया हमको तो। हाँ, जातिवाद फैक्टर है, तो जाति वाले बुलाते हैं तभी आते, वैसे नहीं आते। समस्या तो क्या है, गंदी समस्या ये है कि यहाँ पर रात को ये पढ़ने वाले स्टूडेंट रात को घूमते रहते हैं, 1 बजे तक चोरी चपाटी करते रहते हैं, लूटपाट करते हैं, आए दिन किसी न किसी को मारपीट करते रहते हैं। इन पे कोई लगाम नहीं है, नशे का कारोबार होने लगे हैं गुप्त में सब जगह। पुलिस वाले उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई कहता है तो शरीफ आदमी को पकड़ लेते। ये समस्या तो यहाँ खराब चल ही रही है। और विधायक साहब तो ऐसे आते हैं जैसे सुबह 6 बजे आ गए उद्घाटन करने, पब्लिक को पता नहीं, तो विधायक भी आया था यहाँ पे। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के टाइम आ जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद आने जाना कुछ नहीं है। जनता से कनेक्ट नहीं है पूरी तरह उनका, जनता से कनेक्ट नहीं है विधायक पूरी तरह। इस बार किसको चुन रहे हो आप? अभी तो वोट पड़ेंगे तब पता पड़ेगा किसको।